हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये शनिवार के दिन का ब्लॉग है, यानी कि 15 अगस्त के दिन का। तो सुबह का ही टाइम है जो है, और ये ना निकल गए हैं, वही झंडा फहराने के लिए इनको जाना था। तो ये अपना नाश्ता वगैरह वही मूंग चना खा के जो है चले गए। चाय वगैरह सब कुछ हो चुका है। अभी खाना नहीं बनाया मैंने, दाल रख दिया है। और इधर ना कल मैंने कपड़े धुले थे और कपड़े सूख भी गए थे, मतलब आधे से ज़्यादा सूख भी गए थे। लेकिन मैं सो गई दोपहर में ना, मैं सो गई। और थोड़ा सा ना जैसे अभी पिछले ब्लॉग में मैंने बताया ना कि तबीयत मेरी सोमवार के दिन से ही, अगले दिन से मतलब मंगलवार के दिन से ही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा मतलब काम में लापरवाही हो जा रहा है। कल मैं कपड़े डाल तो दिए मैंने, लेकिन फिर ना मैं मतलब एकदम आलस में सो गई कि अब रहने देती हूँ, भले ही भीग जाएगा जो भी हो, अब उठूँगी नहीं, जो है आराम से सो गई। और सारे कपड़े जो है भीग गए। नहीं तो जब मैं कपड़े डाल देती हूँ ना, अगर ढेर सारे कपड़े हैं तो तब तो मैं बरसात के टाइम में बिल्कुल जो है सोती नहीं हूँ कि नहीं, जब तक सुखा के उठा नहीं लूँ, उठा के अंदर रख देती हूँ या अंदर डाल देती हूँ, हल्का फुल्का गीला रहता है, उसके बाद जो है भले ही तब आराम से चैन से सोती हूँ। लेकिन कल जो है ना धूप अच्छी निकली थी और मुझे लगा नहीं कि बारिश हो जाएगी। मुझे लगा कि नहीं, बारिश अभी नहीं होगा, और थोड़ा सा निश्चिंत हो गई, उतने में जो है भीग गया। तो सारा मैंने अंदर डाल दिया था। तो अभी जो है धूप निकला तो सब मैंने बाहर डाल दिया और फिर आ गई किचन में। तो इधर दाल हो गई, फिर उसके बाद फटाफट से ये तोरी की सब्ज़ी बना ली, और दाल होने के बाद चावल भी रख दिया, और अभी यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो खाना सोचा क्या था मैंने ना कि सुबह उठ के पहले जो है मैं साफ़ सफाई में घर की सफाई करनी है, क्योंकि सोमवार को वैसे ये ब्लॉग जाएगा तो सारा बीत ही गया होगा। तो सोमवार के दिन नाग पंचमी है। तो हमारे यहाँ नाग पंचमी मनाई जाती है, मतलब बढ़िया सा त्यौहार होता है। तो होता है ना, कोई भी त्यौहार है तो उससे पहले घर की साफ़ सफाई कर दो। और काफ़ी दिन थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह किए ना, अच्छे से हो भी गया था। तो मुझे था कि चलो सैटरडे है, इधर तो 2-3 दिन तबीयत ख़राब में ही चला गया, एकदम मन ही नहीं कर रहा था। तो सैटरडे का दिन भी है, काम भी कर लूँगी। लेकिन छुट्टी वाले दिन ना मेरा ये सब काम अच्छे से हो नहीं पाता है, कितना भी मैं सोच लूँ कि छुट्टी के दिन ये सब करूँगी, मैं अपने हिसाब से साफ़ सफाई करूँगी ना, तो वो हो नहीं पाता है जो है। फिर भी मैं लग गई। तो पहले मैंने खाना बना दिया कि खाना बनाने का काम ख़त्म कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह नहीं बनाना था, क्योंकि ये तो अपना मूंग चना ही अभी चल रहा है, तो खा के निकल गए। और इन्हीं के लिए वो रहता है, अगर घर पे हैं तो नाश्ता ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तन्मय को दूध वगैरह मैंने दे दिया था, तो फिर हुआ कि चलो रहने देती हूँ, अब नाश्ता नहीं बनाऊँगी, पहले खाना ही बना देती हूँ, नहीं तो और टाइम हो जाएगा। फिर जो है लग गई साफ़ सफाई में। तो सबसे पहले सोफ़ा का कवर वगैरह सब हटा दिया है धुलने के लिए, और इधर एक टॉवेल भिगा लिया है। और अब जो है अंदर अलमारी का सारा पोंछ पोंछ के रख रही हूँ। अभी मैंने ना कुछ दिन पहले हो गया एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी अलमारी में, अंदर सारे सामान धुल धुल के एकदम सुखा के रखे थे। तो एक बार धो दो ना तो मतलब काफ़ी दिन तक फिर कपड़े से पोंछ दो तो सही रहता है, जो इतना जल्दी नहीं होता है गंदा। तो धुला हुआ था मैंने ना, तो फिर धोने होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये सब काम मैंने बारिश से पहले ही कर दिया था। लेकिन इस बार कोई ऐसी बारिश नहीं हो रही है कि बिल्कुल कुछ भी सूखे ही नहीं। मतलब 1-2 दिन बारिश हो रही है, या बीच में हल्की फुल्की दिन में हो रही है, फिर धूप भी अच्छी खासी निकल जा रही है। नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि बारिश में एकदम 3-3 4-4 दिन तक धूप ही नहीं निकलती। सारी चीज़ें जो है अगर धो दो तो वो जल्दी सूखेगा नहीं, या सूख भी गया तो नमी बनी रहेगी, इस तरह का हो जाता है मौसम। लेकिन अभी तक तो इस बार नहीं हुआ है, अब आगे जो भी हो। तो बहुत ज़्यादा सुखाने का ऐसा कुछ अभी है नहीं कि नहीं सूखेगा। फिर भी जिस दिन धूप रहता है, तेज़ धूप रहती है, तो उसी दिन जो भी धुलाई वगैरह का काम रहता है तो वो सब मैं कर देती हूँ। तो इधर अलमारी पूरा जो है सामान सब कुछ साफ़ सुथरा करके पोंछ के मैंने अंदर रख दिया। अभी बाहर का ये जो ग्लास है वो सब अभी पोंछना बाकी है, डस्ट मतलब उसको कॉलिन से पोंछना बाकी है। बाकी और सब मैं कर ले रही हूँ। तो यहाँ सोफ़ा कवर हटाया है, तो इसको भी ना इतना ज़्यादा अंदर अंदर धूल, यहाँ पे बरामदे में अगर कोई चीज़ है तो उस पर तो धूल आनी ही आनी है।
अभी तो बरसात में थोड़ा सा कम है, धूल मिट्टी कम उड़ने वाला कम है जो है, नहीं तो गर्मियों में और ठंड में तो बहुत ज़्यादा जैसे धूल ही धूल चारों तरफ हो जाता है जो भी यहाँ पे रखा होता है। और वैसे भी नहीं भी है तो हफ्ते दिन में 10 दिन में एक बार ना बढ़िया से खूब साफ़ करना पड़ता है, पूरा देख देख के एक एक चीज़ों को ना एक एक चीज़ों की सफाई जो है करनी होती है। तो इधर सोफ़ा अच्छे से पोंछ दिया और टेबल वगैरह भी सब कुछ पोंछ के अब आज झाला मारने वाला दिन भी है। हर सैटरडे को ही मैं मार देती हूँ या फिर संडे को ये अगर लगते हैं तो इनके जिम में ना जैसे है साफ़ सफाई, तो ये बाहर ग्राउंड का और उधर छत वगैरह की, ऊपर छत पे, इधर छत पे, ये सब बड़े बड़े काम जो हैं जो मुझसे नहीं हो पाते हैं वो ये करते हैं। हाँ, मैं इसमें भी अगर कह दूँ ना, जैसे होली दिवाली वाला सफाई होता है जब ना, तो उसमें तो उनको लगना ही पड़ता है, डीप क्लीनिंग जैसे करनी होती है, एकदम पंखा वगैरह सब कुछ टाड़ ये सब साफ़ करना पड़ता है, तब तो बिना उनके नहीं हो पाता है। तो फिर वो कभी मैं बीच में भी ऐसे बोल देती हूँ कि आप पूरे घर में झाला वगैरह मार दीजिए, तो वो कर देते हैं। ऐसे मैं हर सैटरडे अपना, या बीच में अगर किसी दिन दिख गया कहीं तो उस दिन जो है झाला हटा देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, हल्का फुल्का यही पर्दे वगैरह है ना, ये अगर जहाँ से आप हाथ हमेशा न लगाओ वहाँ झाले लग ही जाते हैं। तो वो सब साफ़ सुथरा मैंने करा जो है, और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा कर दिया, जल्दी जल्दी होने लगी। वही है ना, छुट्टी का दिन रहता है ना तो काम समझ ही नहीं आता जो है। और फिर ये भी आ गए तो ये अपना कुछ काम निपटा रहे थे, और फिर ना वही था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो इकट्ठे मैंने सोचा ना कि अगर ज़्यादा काम कर लूँगी ना तो फिर और थकान हो जाएगी, फिर अगले दिन कुछ भी करने लायक नहीं रहूँगी। तो इससे बढ़िया है कि थोड़ा थोड़ा करके ही करूँ तो ठीक है, और फिर डांट भी सुनने को मिल जाएगी कि जब तबीयत नहीं ठीक है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है जो है। तो अभी मैं अगले दिन आपसे मिल रही हूँ, संडे के दिन। तो संडे के दिन क्या हुआ कि सुबह ही उठ के मैं अपना पहले मैंने नहा धो लिया कि चलो मैं नहा धो लेती हूँ तो सही रहेगा। नहाना पूजा पाठ हो जाता है ना, तो फिर रहता है कि चलो दिन भर भी काम करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और तन्मय का आज टेस्ट था तो उसको जाना भी था, तो वो निकल चुका है। उसके जाने के बाद फिर मैं अपना नहाने धोने में लगी, थोड़ा बहुत काम वगैरह निपटाया और उसके बाद नहाने, कपड़े धुलने थे कुछ तो वो मैंने धो दिए, थोड़ा सा ही था। कल तो इन्होंने ढेर सारे कपड़े धो भी दिए और प्रेस भी कर दिए, शाम के टाइम ना इन्होंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए। वही है कि मेरी आजकल जो है मैं कर नहीं पा रही थी, तो बैठे बैठे कल का दिन छुट्टी का उन्होंने मतलब अच्छे काम में निकाल लिया जो है। तो बस मैंने पूजा करी और अभी यहाँ पे अप्पे बनाए थे नाश्ता के लिए, और ये सिर्फ अपने लिए मैंने बनाया, फिर भी ज़्यादा हो ही जाता है, एक जन के लिए कितना ही कम बनाओ। तो यहाँ प्लेट में मैंने ले ली है, एक बार बनाया था और अभी दोबारा वाला तवे में डाल दिया है। तो ये भी वही जलेबी ले आए थे, तो इन लोगों ने जलेबी वगैरह खा लिया था, मेरा रह गया था, तो मैंने कहा नहीं, दही भी रखा हुआ है तो मैं जो है अप्पे बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि इन लोगों को पसंद नहीं है अप्पे, इडली वही है ना, इन दोनों जन को पसंद नहीं आता है, तो इस वजह से बन नहीं पाता है, बहुत कम बनता है। तो और मुझे बहुत पसंद है, इन लोगों की वजह से मैं नहीं खा पाती हूँ, तो आज था कि नहीं बनाऊंगी। लेकिन फिर भी ना, जिस तरह से अगर इन लोगों को खाना रहता है ना, तो मैं जितने चाव से, जितने इंटरेस्ट के साथ एकदम खूब सारी सब्जियां वगैरह डाल के बढ़िया सा बनाती हूँ, वैसे नहीं बनाया, फटाफट से जो है प्याज टमाटर कट करके मिलाया और बना लिया, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा उसमें मिलाया नहीं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना फिर अपना कल का अधूरा काम पूरा करने में लग गई, साफ़ सफाई में। तो इधर जो है कवर वगैरह सब लगा दिए, कल मैंने धुल दिया था तो ये सूख गए हैं, अभी लगा दिया। और इधर का जो है मिरर वगैरह सब अच्छे से पोंछ दिया, अंदर जो है ये सब डस्टिंग मुझे करनी थी। तो ये ना मैं कई दिनों से सोच रही थी, इधर कई दिन से, मतलब वही है कि ये सब डस्टिंग मुझे करना था और तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो अब बस हो रहा था कि नहीं, त्यौहार से पहले साफ़ सफाई कर देती हूँ। और ये बोलते हैं ना कि तुमको बीमारी है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तबीयत नहीं ठीक है या नहीं मन कर रहा है तो रहने दो, कोई ज़रूरत थोड़ी नहीं कि अभी इसी टाइम होगा तो होगा, 2-4 दिन 10 दिन नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं भी बोलती हूँ कि अब तो ये बीमारी नहीं जाएगी। अब वो जो दिमाग में बन चुका है ना कि अब साफ करना है, तो फिर होता है ना कि बस आज किसी तरह आज रुक गया, कल तो अब परसों, कल से नहीं होगा जो है। तो वो चीज़ है, अब दिमाग में रहता है कि नहीं त्योहार है तो सफाई उससे पहले होना घर की ज़रूरी है, या हफ्ते 10 दिन का जो डस्टिंग वाला काम होता है, डीप क्लीनिंग वाला काम होता है, तो हो गया 10 दिन, तो 10 दिन ठीक है। फिर 15 दिन, 15 दिन के बाद जब 20 दिन होता है ना, तो फिर जो है ना एकदम वो होने लगता है कि नहीं अब तो करना ही है, तो बस उठ के अपना काम स्टार्ट हो जाता है। तो खैर अभी बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम चल फिर नहीं पा रही हूँ, बस ये हो जा रहा है ना कि थकान सी हो रही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है आजकल क्या हो गई है कि मेरा रूटीन जो है गड़बड़ हो गया है। रूटीन की वजह से ही मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सुबह का इनका थोड़ा सा जाना अभी जल्दी हो गया है, तो सुबह ना मेरा थोड़ा सा रूटीन अभी हौच पौच हुआ है। अब उसको सही करना है जो है, मुझे अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अच्छे से। और अभी त्यौहार भी आ रहे हैं, व्रत पूजा है, तो इसमें भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो वही सब दिक्कतें हैं, लेकिन अब उस पे ना सीरियस मुझे लगना होगा, मतलब अपना रूटीन थोड़ा सा सुधारना होगा, तभी जो है तबीयत सही होगी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि मेरा रूटीन अगर एकदम गड़बड़ हो गया जो है, सुबह वाला, सुबह की दिनचर्या अगर गड़बड़ हुई ना, तो फिर उसका असर जो है ना सेहत पे दिखने लगता है। थोड़ा सा खान पान भी अगर इधर उधर हो गया तो फर्क तो आ ही जाता है। हम औरतें क्या है ना सोचते हैं कि हम अपना काम पहले निपटा लें, चलो बाद में खाएंगे पिएंगे। मैं तो ऐसा बहुत कम करती हूँ, मैं अपने खाने पीने पे पूरा ध्यान रखती हूँ, मैं बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, इधर बीच थोड़ा सा हो रहा है कुछ गड़बड़, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें जो है आ रही हैं। तो वही है ना कि हम काम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपनी सेहत को थोड़ा सा कम, और उस वजह से हमें कम की बजाय ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए अपनी दिनचर्या को सही रखना और अपनी सुबह वाली दिनचर्या को ना एकदम अच्छे से रूटीन में रखना और अपने लिए थोड़ा समय निकालना बहुत ज़रूरी है जो है। तो देखिए अभी जो है ना उधर का तन्मय के रूम का पूरा डस्टिंग और बेडशीट वगैरह सब मैंने झाड़ के अच्छे से लगा दिया कि अब उसके आने का भी टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले सब सही कर दूं, क्योंकि फिर आने के बाद उसमें कर नहीं पाऊंगी। और इधर का जो है अलमारी वगैरह ये सब पोंछ लिया था। अभी ये ड्रेसिंग टेबल और ये वाला टेबल ये सब रह गया था, तो बस इनको पोंछा। और टीवी इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था ना, टीवी के ऊपर ऊपर का तो हो जाता है, बाकी ये बोर्ड वगैरह जहाँ रखे हुए हैं ये सब इतना धूल धूल हुआ था ना कि क्या ही बताऊँ। एकदम मतलब एक बार मैंने पोंछा ना तो इतना ज़्यादा धूल निकला, फिर मुझे बाहर जाके इसको झाड़ना पड़ा कपड़े को, तब जाके फिर मैंने दोबारा इससे डस्टिंग करी। और आज 2 कपड़े डस्टिंग में ही निकले हैं, फिर भी मैंने उलट पलट के जो है पोंछा, नहीं तो 3 लग ही जाता, क्योंकि मिरर वगैरह ये टीवी ये सब साफ़ करने के लिए ना बिल्कुल साफ़ कपड़ा ही चाहिए होता है। लेकिन अब मैं तीसरा लगाना नहीं चाह रही थी, तो मैंने फिर ना अभी देखिए ड्रेसिंग पे हल्का हल्का सा कुछ दिख रहा है, मतलब तो उसको एक बार ना एकदम साफ़ कपड़े से पोंछना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा, नहीं बाद में वही धब्बा सा दिखाई देने लगता है। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल इसी से पोंछ दिया सारा, कि अब बाद में एक एक बिल्कुल साफ़ लेके या फिर इसी को धो दूँगी, सूख जाएगा तो फिर से एक बार पोंछ दूँगी ये सब मिरर वगैरह। तो बस सारी डस्टिंग हो गई 2 दिन में ना, मैंने अपना धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पूरे घर की सफाई कर दी है। अब झाड़ू लगा दिया है, पोछा लगाऊंगी, बाकी तो कल सुबह फिर एक बार झाड़ू पोछा जो है, मंडे को सुबह एकदम बढ़िया सा सीढ़ी उढ़ी पे सब जो है पोछा तो कल पूरा लगाना ही पड़ेगा, झाड़ू और पोछा। तो बाकी सब हुआ रहेगा ना, तो मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा फटाफट से करना रहेगा। तो बस आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।